देखिए बच्चों, करंट अफेयर्स के पीडीएफ में आज जो है करंट अफेयर देखेंगे। और जैसे मैंने कहा था आज का पहले ही पीरियड है, तो जो भी पीरियड होगा सारी जितने भी इवेंट्स हैं उससे सिंक्रोनाइज करके चलेंगे सब चीज़ों को। अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर, तो कायदे में तो जनवरी से लेकर सितंबर तक करानी ही चाहिए, जितना भी ये पूरा साल है करानी चाहिए। तो मैं शुरू से नहीं चल रहा हूँ, मैं बैकवर्ड चलूँगा सितंबर से पीछे की तरफ जितने भी इवेंट आएंगे। ठीक, अब उसमें सबसे पहला जो हेडिंग है सितंबर चल रहा है, मतलब फिर सितंबर से पहले से चलेगा। तो आज का जो पहला हेडिंग करंट अफेयर में वो है FSSAI, जिसे नोट करना है नोट करते रहे। FSSAI। पहले तो मुझे ये जानना है क्या आप इस शॉर्ट फॉर्म से परिचित हो, कहीं देखा है, कहीं लिखा हुआ है? देखा है, किसी ने देखा है? कहाँ पे देखा है? बिल्कुल सही जवाब। आप चिप्स लोगे, आप नमकीन लोगे, कोई भी खाने पीने की चीज़ लोगे, तो वो जो उस प्रोडक्ट को बना रही है वो इस अथॉरिटी से सर्टिफाइड होनी चाहिए। एक तरह से मतलब लाइसेंस ये देता है, इंडियन गवर्नमेंट का क्या है, पार्ट हो गया है। तो अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो खाने पीने की बात है तो ऐसे तो फूड ही होगा, है ना? किसी को याद है तो बताओ, पहले आपका नंबर है। मिला मिला के ही बता सकते हो, इतना मुश्किल तो है नहीं। सेफ्टी आ गया, सिस्टम आ गया, एसोसिएशन आ गया, मतलब रहने दो। ठीक, ये है फूड सेफ्टी, जिसे बेटा नोट करना है साथ नोट करते रहो। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब यहां से लिखवाया क्यों जा रहा है? यहां से इसलिए लिखवाया जा रहा है कि हर साल 7 जून को, हर साल 7 जून को एक दिवस मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस, दोनों भाषाओं में लिखता रहूंगा मैं। विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे। और इनके हिसाब से रैंकिंग बनाई गई है इंडिया के अंदर, जिसमें जितने भी हमारे संवैधानिक अंग हैं आज की तारीख में 36 हैं। 28 तो राज्य हैं और 8 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश, जिन्हें इंग्लिश में यूटीज कह देते हैं, यूनियन टेरिटरीज। तो इनकी रैंकिंग बनाई गई है, जिन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक कैटेगरी तो बनाई है बड़े राज्यों की, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, जिनका एरिया काफ़ी बड़ा है। एक कैटेगरी बनाई है छोटे राज्यों की, और एक है केंद्र शासित प्रदेशों। तो इन 3 कैटेगरी में प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई कौन रैंकिंग में नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है। शायद तो नहीं, एटलीस्ट टॉप 2 3 तो पता होने चाहिए, और ये सबसे लास्ट का भी पता होना चाहिए। तो उसके ये हेडिंग लगाया गया है। तो पहली बार ये जो रैंकिंग बनाई गई थी इंडिया के अंदर, ये बनाई गई थी बच्चों 2019 में। 2019 में फर्स्ट टाइम, तो फिर 2020 और फिर 2021। इसका मतलब जो लेटेस्ट है 2021 में, ये तीसरी बार ये काम हुआ है, जिसे करंट अफेयर में आपको लिखवाया जा रहा है। अब यहाँ से जो मैंने बात बताई थी आपको, ये जो आंकड़े जारी किए गए, ये किए गए 20 सितंबर 2021 को, 20 सितंबर 2021 को। और इसका नाम क्या है? फूड सेफ्टी इंडेक्स। फूड सेफ्टी इंडेक्स, इसे हिंदी में बोलेंगे खाद्य सुरक्षा सूचकांक। खाद्य सुरक्षा सूचकांक, मतलब जो हम रैंक दे रहे हैं तो उसका किस नाम से उसे हमें जानना चाहिए? फूड सेफ्टी इंडेक्स के नाम से जाना चाहिए। जिसमें मैंने ये बताया कितने शामिल हैं, सारे के सारे 36, 28 तो राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब इसमें आप लिखेंगे पहला हेडिंग बड़े राज्य, बिगर स्टेट्स। तो यहाँ 3 नाम लिखने हैं, जिसमें से सभी को पता है सबसे पहला नाम तो गुजरात ही आना है।
गुजरात तो एक पूरे देश में मॉडल बन के निकल के आया है हर चीज में। तो नंबर 1 पे है गुजरात, नंबर 2 पे है बच्चों केरल, और नंबर 3 पे है तमिलनाडु। ये टॉप 3 हैं इस रैंकिंग में बड़े राज्यों में, गुजरात, केरल और तमिलनाडु। ये जो रैंक बनाई जा रही है तो जो टोटल नंबर लिए गए हैं वो 100 लिए गए हैं। मतलब ये समझ लो कि बच्चे का पेपर है 100 मार्क्स का, उसमें से जितने उसे नंबर मिलते हैं उसके हिसाब से वो रैंक बन के आएगी। तो हालांकि नंबर लिखने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर लिखना चाहो तो 72 नंबर हैं इसके, 70 हैं इसके और 64 हैं इसके। इस हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक करते हैं बड़े राज्यों की लिस्ट में आउट ऑफ 100 जो इन्हें दिए गए हैं। उसके बाद आते हैं छोटे राज्यों में। छोटे राज्यों में इन स्मॉलर स्टेट्स, छोटे राज्यों में इन स्मॉलर स्टेट्स, इसमें जो 3 नाम आते हैं बच्चों वो हैं गोवा, मेघालय और मणिपुर। नंबर 1 पे है गोवा, नंबर 2 पे है मेघालय, नंबर 3 पे है मणिपुर। इनके मैं नंबर नहीं लिख रहा हूँ, इनकी भी कोई खास आवश्यकता नहीं है क्योंकि नंबर नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ नाम ही पूछे जाएंगे। तो ये छोटे राज्यों में आ गए हैं गोवा, मेघालय और मणिपुर। जरा मुझे ज्योग्राफी के दर्शन कराना। ये कुछ ईस्ट साइड होती है इंडिया की, तो इसमें जो ये बड़ी चोंच होती है कौन सी होती है, कौन सा स्टेट होता है, मतलब आई मीन टू से ये होता है मिजोरम। जिसे ना पता हो ये उसी के लिए है, ठीक है। आप ही की सेवा हो रही है तो ध्यान से सुनिए सब बातों को, मन लगा के सुनिए, ठीक। आपसे ज़्यादा थकान मुझे है, आपसे अगर 1% है मुझे 3%, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो ना हो, सेंसेस ऑन रहने चाहिए। तो ये क्या है, क्या बताया, मिजोरम बताया आपने। ये क्या है, भैया क्या हुआ, इतना बुरा हाल है ज्योग्राफी में। त्रिपुरा, ये क्या है, त्रिपुरा, ठीक। ये आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे होगे, ये त्रिपुरा इधर होता है और मिजोरम इधर होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा लगा। मैं इतनी उम्मीद मुझे नहीं थी आपसे तो भाई ये भी ना बता पाओ। ये तो क्या है त्रिपुरा, ये क्या है मिजोरम। फिर यहाँ क्या होता है, असम तो ऊपर है, यही जो 3-4 है मतलब की बात कर रहा हूँ। मेघालय, ये क्या है मेघालय, और ये क्या है मणिपुर। थोड़े से हमें लोकेशन तो पता होनी चाहिए ना कि कहाँ है, कैसे है, क्या है। या जितने भी मैं दिखाई दें सारे जैसे लगे हैं, वो मिजोरम का नहीं पता, मेघालय नहीं पता, मणिपुर नहीं पता, और सब पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं। ये क्या था त्रिपुरा, ये क्या था मिजोरम, ये क्या था मेघालय, ये क्या था मणिपुर। सुबह फिर नागालैंड आ जा, फिर असम अरुणाचल प्रदेश वगैरह को बात की। तो गोवा तो इधर हो गया वेस्टर्न साइड में, और ये मेघालय कहाँ है, कहाँ बताया मेघालय मैंने, ये, और मणिपुर कौन सा बताया। तो ये इन दोनों की बात होगी, क्योंकि जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो तीनों मैं वाले मिलेंगे ना, पर वहाँ फिर प्रॉब्लम है। अगर मैं भी आपसे पूछ दूं कि सबसे बाद वाला हाई कोर्ट कौन सा बना था, तो वही 3 में हट जाएंगे फिर आगे, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। अब निशान कहाँ लगाऊं, क्योंकि भूल-भुलैया तो होती ही होती है। अगर आप किसी सटीक ट्रिक से उसे याद रखोगे तो दिमाग में इमेज बनेगी और आपका नंबर नहीं कटेगा। तो इमेज तो बनाई है कि कौन से थे, 2 पैरेलल वाले, नीचे से मतलब कोई नहीं था, ऐसा कुछ बताया था क्लास में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। खैर, अब आगे केंद्र शासित प्रदेश, जिन्हें इनसे बोला जाता है क्या, यूटी। तो पहली यूटी तो जम्मू कश्मीर ही है जो पहले राज्य था, और अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका नंबर 1 पे। तो दूसरा है बच्चों अंडमान निकोबार, और तीसरी है दिल्ली। अंडमान निकोबार शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, और तीसरी है दिल्ली। ये टॉप 3 रैंक में आए हैं यूटीज के अंदर। तो बड़े राज्य में कौन कौन, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। छोटे राज्यों में गोवा, मिजोरम, फिर मिजोरम को, मेघालय, मणिपुर। पैरेलल मिजोरम नीचे आ जाएगा,
ठीक। और यूटीज में जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार और तो ये हो गए टॉप। उसके बाद हम कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं हम? उत्तर प्रदेश में रहते हैं। पक्की बात, उसका पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश छोटे राज्य में आएगा, बड़े राज्य में आएगा? बड़े में आएगा। तो इसका है 5वां स्थान, 5th प्लेस। नंबर तो इसके 59 है, बाकी नंबर को रहने दो, बाकी बस प्लेस याद रखो। उत्तर प्रदेश को मिला है 5वां स्थान। अब आ जाते हैं सबसे पीछे, बस लास्ट, बीच के लिए सब छोड़ दो। बड़े राज्यों में सबसे पीछे, अच्छा ये भी बता दूं, टोटल राज्य कितने हैं? 28। तो जो बड़े राज्य छांटे गए हैं ये है 20, छोटे कितने बचे? 8, और यूटी तो पहले से 8। इस तरह से एक ग्रुप है। तो बड़े राज्यों में मैं सबसे पीछे बोल रहा हूँ, दैट मीन्स 20th पेज पर, 20वें स्थान पर। वो एक ही हो सकता है, बताओ कौन सबसे पीछे? बिहार। हर जगह सबसे पीछे। तो सबसे पीछे है बिहार में। एक चीज में आगे है ISPCS। इस बार भी शायद जो टॉपर हैं वो बिहार की है ना, तो हर जगह पीछे कहना, तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, ठीक। ISPCS बहुत निकलते हैं, मतलब लाइन से लग मिलेंगे, लाइन से। अगर आप सर्च लिस्ट मारो, लाइन से लगेंगे। तो बच्चों, बड़े राज्यों से सबसे पीछे कौन है? फिलहाल बिहार। छोटे राज्यों में अब जो सबसे पीछे का नंबर आता है, इसका आ जाता है तीसरे में का मिजोरम। और जो यूटी में, बताओ आइडिया बताओ कौन सा होगा यूटी में? आंसर है लक्षद्वीप। आंसर है लक्षद्वीप। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अगला पॉइंट है बच्चों, रेल कौशल विकास योजना। रेल कौशल विकास योजना, इंग्लिश में बोलेंगे रेलवे टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम। ये इंग्लिश में बोल दिया जाएगा। लेकिन करंट अफेयर में हम पढ़ते हैं कुछ की जो शॉर्ट फॉर्म है वो हिंदी के हिसाब से बना दी जाती है, इंग्लिश के हिसाब से नहीं बनती। तो इसकी भी जो शॉर्ट फॉर्म है वो हिंदी के लेटर से है। तो रेल से क्या लूं? आर, कौशल से के, विकास से वी, और योजना से। अगर आप इन 4 लेटर को देखो कहीं तो उसके मायने ये है, ठीक है? आर के वी वाई। बाकी मैंने हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया। अब ये क्या है, क्यों है, इसे बात करते हैं। बात है बच्चों 17 सितंबर 2021 की, 17 सितंबर 2021 की। तो ये योजना का शुभारंभ किया गया, जिसका नाम है रेल कौशल विकास योजना RKVY। और ये एक मंत्री है कैबिनेट मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव। आप कुछ बता रहे थे, कौन से मंत्री हैं? इन्होंने कहा कि रेल मंत्री हैं, रेलवे मिनिस्टर हैं प्रेजेंट में। हालांकि बदलते भी रहते हैं, तो उनका ध्यान रखें। ये बात मैं आज की तारीख में कह रहा हूँ, आगे अगर आप इसे पढ़ें या देखें तो मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। रेलवे मंत्री हैं, साथ साथ में कुछ और डिपार्टमेंट भी दे रखे हैं। संचार मंत्री भी यही हैं। संचार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी यही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर भी यही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर भी यही है, ये भी मंत्रालय इन्हीं के पास है। और एक है सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री,
सूचना प्रौद्योगिकी, जिसे आईटी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो वर्तमान में बच्चों मैं कह रहा हूं कि जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? अश्विनी वैष्णव। और अच्छे खासे 4 मंत्रालय इनके पास हैं, रेलवे, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब इन्होंने उद्घाटन किया है किस स्कीम का? RKVY स्कीम का। अब बातें ये होनी है कि वो है क्या। तो इस योजना में बच्चों 50,000 युवाओं को 3 साल में प्रशिक्षण दिया जाएगा। आने वाले 3 साल में 50K यूथ को, 50,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। वो भी अभी बात करते हैं। इसमें एक शब्द आया, देखो ध्यान करो, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो डिप्लोमा होल्डर नहीं होते, जैसे ITI जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फिटर हो गया, मैकेनिकल हो गया, ऐसे नहीं होते जो कैडर होते हैं, तो उनके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। बाकी अभी मैं बता रहा हूँ, सुनिए और समझिए। 4 हैं इसमें, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, सुन लो, इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा वो काफ़ी है, बाकी कुछ चीज़ सुनने के लिए। क्या मैंने बोला? इलेक्ट्रीशियन, फिटर होता है, वेल्डर, और एक है मशीनिस्ट, मैकेनिकल नहीं, मशीनिस्ट जो मशीन पे काम करता हो, उसे क्या बोल देते हैं? मशीनिस्ट। इन 4 सेक्टर से कितने युवा? 50। और आने वाले 3 साल में इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी 100 घंटे का। ये काम की बात है, 100 आवर्स की ट्रेनिंग होगी। मेरी तरह नहीं है जो रोज 6 घंटे पढ़ा रहा है, 3 साल में 100 घंटे हैं, ठीक। तो 100 घंटे का बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा और आधार फीस है 0। ये भी मेरी तरह नहीं है। फीस कोई नहीं चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से है। और भाई मैट्रिक पास होना चाहिए। मैट्रिक किसे कहते हैं? 10वीं, 10th पास, ठीक बच्चों। आयु वर्ग है 18 से 35 साल। ये काम की बातें हैं जो हमको एग्जाम में पूछी जाती है। इस एज ग्रुप का बंदा होना चाहिए 18 से 35 साल का। पूरे इंडिया से ऐसे 75 स्पोर्ट किए गए हैं जहां इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। 75 ऐसे क्षेत्र छांटे गए हैं जहां इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग पूरे होने के बाद इन्हें बाकायदा सर्टिफिकेट मिलेगा रेलवे मंत्रालय की तरफ से। इस योजना को कहा गया है RKVY। और ये आप समझ रहे हो, ये सब किसके दिमाग की उपज है? मोदी जी के दिमाग की उपज है, ठीक है। RKVY, ठीक। उसके बाद आगे है, अब जैसे देखो जो पहले पढ़ाया मैंने अभी, कौन सा? खाद्य सूचकांक कौन से सन में शुरू हुआ? 2000 मोदी जी के द्वारा। इस बार कौन सा है? 30। जितने भी करंट अफेयर आप पढ़ेंगे उसमें आप देखना कितने चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। उसके बाद ये पॉइंट पूरा हो गया, ये काफी है। इससे नेक्स्ट हटेंगे बच्चों NCRB। आपको हिंट दे रहा हूं, अपराध के लिए है, फुल फॉर्म पूरी करने का प्रयास करो। सीधा पता चलेगा, क्राइम, नेशनल क्राइम, शाबाश, रिसर्च करो। बस ये है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम। अब लिख लो फुल फॉर्म, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड। अभी इंग्लिश में, तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। आप में से कौन इंग्लिश का धनी है जो ब्यूरो की स्पेलिंग बताए? जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं उन्हें तो बतानी चाहिए, जल्दी बोलो। वेरी गुड, BUREAU, ये होता है ब्यूरो, ठीक। इसके ऊपर हमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, क्योंकि इसमें क्या होता है, चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें सिर्फ वो बात करनी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इंपॉर्टेंट हो। इसमें क्या बताया जाता है
कि अगर हर साल हम तुलना करें तो पूरे देश के अंदर जो अपराध हैं वो घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, किस राज्य से कितनी रिपोर्ट दर्ज हो रही है वगैरह वगैरह, पूरा इसमें लिस्टिंग की जाती है। बाकी मुझे तो बस एक लाइन ये बतानी है कि एनसीआरबी काम तो मैंने बता दिया, भारत में जो अपराध है कितनी संख्या में हो रहे हैं, घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो इसने रिपोर्ट दी थी वो दी थी 1953 में, बस ये काम की बात है। 1953 में इसकी फर्स्ट रिपोर्ट आई थी इंडिया के अंदर, और मुझे इसमें और कुछ नहीं लिखा। ओके बेटा, चलिए अगले हैंड डालिए। SBM, SBM ये फुल फॉर्म भी हिंदी के शब्दों से है, बहुत ही पॉपुलर है, सोच के बताओ क्या हो सकता है। हिंदी के शब्दों से है, बहुत ही पॉपुलर फुल फॉर्म है, नहीं याद आ रहा? स्वच्छ भारत मिशन क्या है? ये इस तरह से तो आते हैं एग्जाम में, पता तो होता है, लेकिन जब नहीं बोलते तो कैसे पता चलेगा? स्वच्छ भारत मिशन, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? SBM कहते हैं। अब जैसे आपने देखा है, पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो, तो मोदी जी के द्वारा जो है टॉयलेट्स वगैरह बनवाए गए हैं, साफ सफाई में बहुत ज़्यादा ध्यान किया गया है, काफ़ी कुछ सुधार भी हुए हैं, हंस रहा है एंटी मोदी जी तो काफ़ी कुछ सुधार भी हुए हैं और कुछ हो रहे हैं। तो इस SBM के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारे और आपके लिए, उन्हें कवर करते हुए बात करेंगे। तो इसके अंदर 2 मिशन बनाए गए, एक तो ग्रामीण क्षेत्र में और एक शहरी। ग्रामीण को बोलते हैं रूरल और शहरी को बोलते हैं अर्बन। इस तरह से 2 मिशन बनाए गए इसके अंडर में, पहली बात। और जी दूसरी बात यह है कि जो ग्रामीण वाला एरिया था ये किसके अंडर में आता है? तो है जल शक्ति मंत्रालय। ये है काम की बातें, जल शक्ति मंत्रालय, इंग्लिश में बोलेंगे वाटर सोर्स मिनिस्ट्री। वाटर सोर्स मिनिस्ट्री के अंडर में आता है कौन सा? ग्रामीण वाला। और जो शहरी है बच्चों वो है शहरी कार्य मंत्रालय। शहरी कार्य मंत्रालय के अंडर में आता है ये, दैट मीन्स अर्बन फंक्शन मिनिस्ट्री। अर्बन फंक्शन मिनिस्ट्री। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बात दोनों जो ने बताया, सीधा ये पूछा जाएगा क्योंकि SBM तो सबने सुन रखा है, लेकिन ये जो है काम किस मिनिस्ट्री के अंडर में करता है, तो उसका नाम आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, जल शक्ति मंत्रालय, जो भी आपका मीडियम है हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हैंड डालिए, स्वच्छ शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं SIP। SIP शॉर्ट फॉर्म के जमाने हैं आजकल तो। चलो पहले मैं आपके ज्ञान को परखता हूं। SIP जो मैंने लिखा है बोर्ड पे उसे रहने दो फिलहाल। कभी सुनते हैं हम टीवी वगैरह में SIP? टीवी तो हम बहुत देखते हैं, बीच में ऐड आते रहते हैं, सुना है कभी? सुना तो है, बताने की स्थिति में नहीं हो शायद। कहाँ सुना है? कोई इमेज बताओ मुझे कि इसके ऐड में सुना है, यहाँ सुना है। जिसे मैं कहता हूँ लिसनिंग इज अ ग्रेट पावर इन ह्यूमन पर्सनैलिटी। कुछ देख रहे हो वहां भी सीखने का प्रयास करो, जैसे थोड़ी मेरी टेंडेंसी रहती है। मैं मैच भी देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि विराट कोहली छक्का मार रहा है,
पर कहाँ स्क्रीन पे कौन सा वर्ड लिखा हुआ आ रहा है मेरी नज़र हर जगह रहती है। कहीं ग्रामर की प्रॉब्लम तो नहीं है, कहाँ ये लिख रहा कहाँ आ लिख रहा, हर जगह मैं एक्टिव। स्पेलिंग सही है गलत है, मैं गलत हूँ वो सही है, मैं उद्धरण में लगा रहता हूँ कहीं भी कुछ भी। तो लिसनिंग ऑब्जर्व करना बहुत अच्छे गुण होते हैं, चाहता हूँ आपके अंदर भी हो। SIP हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स टर्म होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब हमारे ऐड आते हैं ना म्यूचुअल फंड वगैरह के, तो वहाँ पे कहा जाता है कि अगर मान लिया आप मंथली अपनी इनकम में से 500 रुपये 1000 रुपये एक माइनर जमा करते रहो मंथली, तो कई कई सालों की स्कीम होती है 10-10 सालों के लिए 20-20 सालों के लिए, तो आपको एक बहुत बड़ी मात्रा में फंड मिलेगा और अदर भी बेनिफिट होते हैं, इंश्योरेंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसे बोलते हैं सिप, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बाकी जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ये नहीं है, ये तो मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया। अब ये क्या है, ये है बच्चों स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस, आधी हिंदी आधी इंग्लिश। स्वच्छ SWAACH हिंदी का शब्द है वैसे तो स्वच्छ, आइकॉनिक आ गया इंग्लिश का, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस, ये इसकी फुल फॉर्म फिलहाल यहाँ है जो हम पढ़ रहे हैं। तो पता चला SBM के द्वारा मिनिस्ट्री के अंडर में कुछ फंक्शन किए गए पूरे भारत में, वहां से रिजल्ट आने शुरू हुए और उन स्पोर्ट को देखा गया जहां सबसे ज्यादा सुधार हुआ, उन स्पोर्ट को नाम दिया गया सिप। समझ रहे होगे, आइकॉनिक प्लेसेस। तो ये बहुत सारे हैं, बाकी बहुत सारे नहीं लिखवाने हैं। इनके अंदर क्या हुआ है, 12 छांटे गए हैं प्लेस। कितने? 12। और ये 12 के 12 ही दिखाने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि ये इंडिया के हेरिटेज प्लेस है। हेरिटेज का मतलब विरासत में जो आते हैं, ठीक। तो इनका हमें पता होना चाहिए, हिस्ट्री का भी पता चलता रहेगा धीरे धीरे, साथ में साथ करंट भी होती रहेगी। देखें या सुने जैसे भी आपकी इच्छा। पहला, अजंता की गुफाएं, केव्स ऑफ अजंता। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लिखते रहें। अजंता की गुफाएं, केव्स ऑफ अजंता, सबको पता है कहाँ है, महाराष्ट्र में। अभी औरंगजेब पढ़ाया था, तो महाराष्ट्र में कहाँ, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में औरंगाबाद। चलिए जी, ये पहला हो गया। अब ये बात है कितने हैं, 12। अगर ये 20-30 होते तो मैं ना लिखवाता, लेकिन क्योंकि 12 है तो क्वेश्चन आने के चांसेस है। अब क्वेश्चन आएगा कैसे, 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा नहीं है, उल्टा पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा नहीं है, यानी कि 12 के 12 आपको मेमोराइज होने चाहिए जब एक नंबर मिलेगा। दूसरा है बच्चों सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, इंग्लिश में भी स्तूप ही बोलते हैं, स्तूपा ऑफ सांची। सांची का स्तूप बताओ बच्चों कहाँ है, वेरी गुड, मध्य प्रदेश MP में। सब है ना हेरिटेज प्लेसेस, तो उनमें से है तो बहुत सारे, उनमें से छांटे गए हैं उनकी बात हो रही है, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद है बच्चों कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ का किला, फोर्ट ऑफ कुंभलगढ़, और ये भी है मध्य प्रदेश में, MP। उसके बाद है बच्चों जैसलमेर का किला, जैसलमेर का किला सभी जानते हैं कहाँ है, राजस्थान में। उसके बाद है बच्चों रामदेवरा, कुछ नाम ऐसे हैं जो नहीं सुन रखे होंगे, उनका ज्यादा ध्यान रखना। रामदेवरा ये भी है जैसलमेर राजस्थान में, जैसलमेर राजस्थान में रामदेवरा। कितने हो गए, 5। नंबर 6 है बच्चों, आ गया गोलकुंडा का किला, जो भी पढ़ा गया हूं आपको हिस्ट्री में। गोलकुंडा का किला कहाँ बताया था, हैदराबाद में बताया था।
दुनिया भर की बात बताते, वो हिस्ट्री चल रही थी। अब तो ये बताना कहाँ है, तेलंगाना में, पश्चिम तो याद रह गया। गोलकुंडा का किला, क्या क्या बताया था अभी गोलकुंडा के बारे में, कौन बताएगा? अभी 3 घंटे पहले क्या बताया था? मुझे बताया था, ये बताया था कि जो गोलकुंडा है, जो पहले किला था, वो वास्तव में अब गोलकुंडा है। इसका अर्थ होता है गोल पहाड़ी। और सबसे पहले जो कुतुबशाही थे, उनकी पहली राजधानी बनाई गई थी। ये किला 14वीं शताब्दी में बनाया गया था वारंगल के द्वारा। वारंगल में जो बना था ये, इससे पहले जो इस पर कब्जा रहा है फ्रेंच का और डच का रहा है 1686 से लेकर 1759 तक। अभी कॉपी में देख लेना, अपनी ऐसे लिखा होगा, ठीक। और जो अंतिम सुल्तान था, कौन था? अबुल हसन। अभी पढ़ाया गोलकुंडा का किला ठीक है। और अब कहाँ है? तेलंगाना, हैदराबाद से पश्चिम में 5 मील के आसपास। ओके। और ये शायद मैंने लिखा भूल गया था हिस्ट्री में, ये जो प्रसिद्ध था हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध था, अब नहीं है कोई, अब तो खंडर वगैरह हो चुके हैं। हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध था। क्या है गुरु जी, इसमें आपने मराठा का कुछ लिखवाया गोलकुंडा में? किसमें जी? गोलकुंडा में एक्चुअली गोलकुंडा पर थोड़ा सा मैं निकाल के लाया था। मराठा अगर चाहते हैं तो कल भी लो। ये पिक्चर है ना इसमें, तानाजी वाले गोलकुंडा तो ये है बेटा वो बहुत है ना हिस्ट्री, अगर आप चाहते हैं तो कल भी गोलकुंडा फ्रॉम मराठा स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन ना लो। लेकिन मुझे लगा कि इंपोर्टेंट है, मैंने वही लिखवाया बस। तो गोलकुंडा हो गया बच्चों। उसके बाद है जी सूर्य मंदिर। सूर्य आसान सा क्वेश्चन है सभी के लिए, बताओ कहाँ है? उड़ीसा कोणार्क, पढ़ रखा होगा। कोणार्क उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उसके बाद है बच्चों रॉक गार्डन। एक तरह से ज्योग्राफी भी चल रही है आपकी, हिस्ट्री भी चल रही है। रॉक ये इंग्लिश का शब्द है, बताओ गलती कहाँ करी मैंने लिखने में? ये ना अर्धचंद्र आएगा। जो इंग्लिश के शब्द होते हैं उनमें सिर्फ चंद्र बनेगा, जिसे अर्धचंद्र बोला जाता है। रॉक गार्डन, ROC के है रॉक। बताओ जी कहाँ से पढ़ा गया? चंडीगढ़। कहाँ पे? चंडीगढ़। रॉक गार्डन। आगे चलते हैं जी, सभी को पता है तो डल झील। डल झील, जिसको बोलते हैं लेक, डल लेक कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कहाँ पे? श्रीनगर। श्रीनगर J&K, जम्मू कश्मीर में डल झील। उसके बाद बच्चों बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर, ये तो एक ही जगह हो सकते हैं, बताओ कहाँ? मथुरा में, उत्तर प्रदेश, यूपी। उसके बाद है आगरा का किला, आगरा फोर्ट, आगरा का किला, उत्तर प्रदेश। कितने हो गए बच्चे? 11। एक और रह गया काली घाट मंदिर। काली घाट का मंदिर, और ये है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, काली घाट का मंदिर। अब ये 12 स्थान के हमने नाम लिखे हैं, क्या थे? SIP, स्वच्छ आयन प्लेसेस 12। आगे पीछे भले हो जाए, 12 हो जाए, ठीक। 2-3 नाम परेशान कर सकते हैं, बाकी ध्यान रखना। चलो देखो एक बार क्या क्या है। अजंता की गुफाएं, सांची का स्तूप, स्तूपा बोल देते हैं इंग्लिश में, कुंभलगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, राम देवरा, गोलकुंडा का किला, सूर्य मंदिर, रॉक गार्डन, डल झील, बांके बिहारी, आगरा का किला और काली। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये प्लेसेस ऐसे हैं कि जो गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई इंक्रीज होते हुए दिखाई दी, वहाँ में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में दिखाई दी। इसका मतलब ये नहीं कि किसी के अंदर, क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ तो वैसे भी सफाई होती ही है, लेकिन आसपास का जो इलाका है उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, इसलिए फिर ये आइकॉनिक प्लेसेस की लिस्ट में आए। अगला हैंड डालिए, बस कुछ ही पल है आपके आजाद होने में।
मन लग रहा है क्या बोल हो रहे हो? नेक्स्ट है सुजलाम अभियान। सुजलाम ये संस्कृत का शब्द है। सुजलाम अभियान, सुजलाम मिशन बोलेंगे, सुजलाम कैसे लिखा जाएगा? इसलिए मैं कहता हूं कि प्रॉपर नाउन की कोई स्पेलिंग नहीं होती है ना, वो ऐसे इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। अब जैसे स्वच्छ है, इसमें से मतलब लगाओ डबल, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दिस इज नॉट ए इंग्लिश वर्ड, तो इनकी ऐसी कोई स्पेलिंग कोई दिक्कत नहीं होती। तो सुजलाम अभियान, डेट डाल लीजिए 25 अगस्त 2021। डेट तो भले ही याद ना हो, बाकी है तो लिखवा रहा हूँ, डेट वगैरह तो कमी पूछी जाती है। मिशन क्या है वो चीज इंपॉर्टेंट है। ये जो है 100 दिनों का अभियान है, 100 डेज का मिशन रखा गया है इसे भी, और साफ साफ पता चल रहा है नाम से ही। सुजलाम का मतलब क्या है? स्वच्छ जल, स्वच्छ जल। तो जहां ऐसे इलाके हैं जहां स्वच्छ जल नहीं है, गंदगी ज्यादा है, लेकिन ये किस पे कंसंट्रेट है? ओनली फॉर जल, वाटर के लिए, इसलिए अभियान केवल वाटर के लिए चलाया गया है। डेट नोट कर लो 25 अगस्त 2021। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है और कोई ऐसी खास बात नहीं है। आगे चलते हैं। आगे बच्चों, भारत का पहला जल आधिक्य शहर, फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ इंडिया। देखो ये हेडिंग नहीं है, लाइन है। भारत का पहला जल आधिक्य, फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ इंडिया, आधिक्य शहर, भारत का पहला जल आधिक्य शहर इंदौर। इंदौर आधिक्य का मतलब क्या है? अधिकता, जिसे मैंने बोला वाटर प्लस। और डेट डाल लीजिए 11 अगस्त 2021। 11 अगस्त। जो इंपॉर्टेंट चीजें बस वो करा रहा हूँ मैं आपको, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं कराने की, पर यहाँ इतना विश्वास जरूर है कि बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपका। तो जैसा आप समझ पा रहे हो, नोटिस किया गया है कि भारत में एक ऐसा स्पोर्ट जहाँ जो जल की मात्रा है वो और के मुकाबले बहुत कम हो रही है, कम तो हो रही है, मतलब जल तो घट रहा है, लेकिन पूरे भारत में और स्थान के मुकाबले कम घट रहा है, तो उसे जल आधिक्य शहर की संज्ञा दी गई है। जिसमें वाटर प्लस सिटी बोला है। पूरे भारत में चुना गया कौन? और इंदौर कौन से स्टेट में? एमपी, मध्य अगस्त की बात है। और इंदौर से फिर एक नाम याद आता है, बहुत फेमस है। क्यों है फेमस? 2021 में ही लगातार चौथी बार फर्स्ट पोजीशन पे आया है स्वच्छता। 4 सालों से लगातार टॉप पे बना हुआ है। ठीक, तो लिख लीजिए, चौथी बार, 4th टाइम फर्स्ट पोजीशन स्वच्छता के लिए, फॉर स्वच्छता। इंदौर। उसके बाद बच्चों को 2-3 मिनट और, उसके बाद पीरियड को एंड कर रहा हूं। ये बताइए कि कौन सी तारीख को जल दिवस मनाया जाता है? वाटर डे।
श्योर हो? 22 मार्च। कौन सी डेट को वन दिवस मनाया जाता है? फॉरेस्ट डे। बोलो। 21 मार्च। 21 मार्च। और 23 मार्च तो याद है आपको? क्या? शहीद दिवस, जिसे बोलते हैं मार्टियर डे। शहीद दिवस। तो ये बात तो पहले भी कवर हो चुकी है, पर दिमाग से निकल जाती है। मैं आपको हमेशा ऐसे बताता हूँ कि पहले पेड़ लगाए जाएंगे, पहले पेड़ लगाए जाएंगे। जब पेड़ लग गए तो उनमें फिर पानी डाला जाएगा, और जब पेड़ बड़े हो गए तो वहीं उन्हें फांसी दे दी जाएगी, किसी को नहीं पे लटका के। मैं ऐसे समझा देता हूँ। 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, तीनों डे लगातार हैं। जब भी कंफ्यूजन हो इस लाइन को याद कर लेना। पहले पेड़ लगेंगे, वन दिवस, फिर पानी दिया जाएगा, वाटर डे, और बाद में शहीद कर दिया जाएगा। अब ये जो 23 मार्च है, जैसा कि आप जानते हैं किन्हें शहीद किया गया था? एक ही, भगत सिंह, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। और सन कौन सा था? सन हाँ तो गया यार, 1931, 1931। 23 मार्च को इन्हें फांसी दे दी गई थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। दूसरा शहीद दिवस कब होता है? जब 30 जनवरी महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, तो उसे भी शहीद दिवस कहा जाता है, उसे भी मार्टिर डे कहा जाता है। आप तो दोनों ऑप्शन में आएंगे नहीं, अगर दोनों ऑप्शन में आएंगे तो प्रेफरेंस इसी देनी है। फिर 23 मार्च, 30 जनवरी 1948, स्वतंत्रता के अगले वर्ष तो उनकी हत्या हुई थी। 30 जनवरी 1948 वो भी शहीद दिवस है। ठीक, अब आप मुझे बताएंगे मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ह्यूमन राइट्स डे, HRD। क्या बताया? 10 दिसंबर बताया। अब बताएंगे मुझे आप वायु सेना दिवस? 8 क्या? इसलिए बोल रहा, इसलिए हटा था। 8 अक्टूबर। आदमी का माइंड है बहुत तेज होता है, जहां डाउट है वो बोलने का नहीं वो। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारत का एयरफोर्स डे। भारत का नेवी डे बताओ बच्चों? 4 दिसंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। वेरी गुड। एक और रह गया, आर्मी डे 15 जनवरी। वेरी गुड। 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। ठीक, अब एक उल्टा पूछ रहा हूं, उसके बाद क्लास एंड। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक, 7 अप्रैल लिख लिया? चलिए आज क्लास में इतना ही।